देखा? उड़ते हुए, बोलो इसके आगे क्या है, बोलो। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है तो तकदीरों को जुड़ते हुए। आहा, तू तो बड़ी सोनी लग रही है। हो गई तैयार रेवती के होश उड़ाने? मम्मा पता नहीं मम्मा, रेवती जी ने क्या देखा जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी। आपको पता है मैं किसी को असिस्ट नहीं कर रही, उन्होंने मुझसे मेरे खुद के ओरिजिनल डिजाइन्स मांगे हैं। मैं आपको समझा नहीं सकती मम्मा कि ये डिजाइनर के लिए कितना बड़ा मौका है। मीठी रानी, मैं समझ सकती हूँ, सब समझ सकती हूँ। मत्था टेका। तो बहना सब सेट है ना? यस। कल रात इसने काम करने में बिता दी पूरी रहना। रागिनी शर्मा जैसी कामचोर नहीं है ना। जान भी दे दूंगी ना तो यही पड़ेगा सहना, क्योंकि रागिनी तो पड़ोस की है ना। हाँ पड़ोस की। मम्मा टिफिन तैयार हुआ है। अरे बस 2 मिनट में तैयार कर देती हूँ, ठीक है? जीती रहे। सुन, आज तुझे खाली हाथ भेजने का मन नहीं कर रहा। मेरे कंगन पहन ले, पापा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। देख। बेटी तो बेटी, माँ रे माँ, डिजाइनर खानदान है। मम्मा मैं मिरर में देख के आती हूँ। हाँ। वाह वाह, बदनाम तो फालतू में मैं होती हूँ। सजना सवरना तो सबको अच्छा लगता है, पर इतना भी मत सज कि लोग तुझे मॉडल समझ बैठे। चल हट। माता श्री, कुछ खिला दो ना, भूख लगी। भूख कब नहीं लगती मुझे बता। कसम लाहौरी बाप की, ये तो कमाल हो गया। रोहिणी हीरोइन बन गई और मुझे अनारा को किसी ने हवा तक नहीं लगने दी। अरे तुम हवा को आने का देती हो, जो हवा आएगी। सुबह सुबह क्या बके जा रही हो? अरे रोहिणी, रोहिणी, अरे रोहिणी एक बार हीरो का नाम बता दे, मेरी भी किस्मत चमक जाएगी। रोहिणी कहाँ है? अरे बता ना रोहिणी कहाँ है? ये भांग उतरी नहीं क्या? भांग? अरे ये देख। वाह वाह, माइंड ब्लोइंग। क्यों मॉडलिंग खराब है? मॉडलिंग ये मॉडलिंग वो सुन सुन के मेरे कान पका दिए। क्यों गुड गर्ल, अभी खुद ही फ्रंट पेज पे आ गई। वाह 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 वाह। आओ आओ बहनों माताओं, हम फेमस हो गए। हमारी बहन कवर पेज पर छपी है। कवर पेज पे? कौन सी बहन? अरे सगी वाली, पड़ोसी की नहीं। दिखा तो, खाना दिखा। हाँ यही है। दिखा दिखा। अरे ये तो मीठी। अच्छी फोटो है ना? आपको पता था? नहीं, तुम लोगों को भी बताया था? हे काला, अभी आप इतना भी अनजान मत बनो। हाँ अभी बात खुल गई। अरे अनारो माता, जरा 2 मिनट चुप हो जाओ प्लीज। अरे ये क्या, ये सुसरी मैं ही मिलती हूँ कि तुम लोगों को हमेशा चुप कराने के लिए? खाला, खाला देखो मेकअप मैं करूंगी। हाँ, और ये ना हो कि मैं बैठी रहूं और आप किसी बाहर वाले को चांस दे दो। आपको मालूम है, जब भी लाहौर में किसी का निकाह पढ़वाते थे तो लड़की को तैयार करने के लिए मुझे बुलाते थे। स्कॉट गर्ल्स ऑफ मुंबई? ये स्कॉट गर्ल्स क्या है? खाला आपको मालूम है, जब शगुफ्ता की शादी थी ना तो उसका जलेबी चूड़ा मैंने ऐसा। अच्छा खाला, ये अमू आवाज दे रही है, लेकिन मेकअप मुझसे करवाना, हाँ भूलना नहीं। मेकअप मैं ही करूंगी। स्कॉट गर्ल्स? नहीं मम्मा, ये सब कर ही नहीं सकती। कैसा नहीं कर सकती? वो छुटकी, जा जाके पढ़ाई कर। नहीं, एक मिनट, किस चीज का ऐड है ये? चुटकी? मम्मा वो हाँ, लड़कियां थोड़ा गलत।
और समझाने की जरूरत नहीं है। 45 साल जिंदगी देखी है मैंने। मम्मा, मम्मा बात तो सुनो मम्मा। सुबह सुबह शर्मा परिवार में कांड हो गया। तो कैसी लग रही हैं आप रोहिणी जी? बहुत अच्छी। जी जी मेरा मतलब है कि इस फोटोग्राफ में वैसे एक नहीं दो लाया हूँ। एक आपकी कॉपी है और दूसरी अगर आप किसी और को देना चाहें उसके लिए। ये क्या? क्या हो गया? आई थिंक द फोटोग्राफ लुकिंग रियली नाइस। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी तस्वीर कैसे छप? अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि ये फोटोग्राफ आपने खिंचवाई कब? फोटोग्राफर कौन था और उस हाँ? कमाल है। ये पहली लड़की है जिसे अपनी तारीफ पसंद नहीं है। देख लिया तुमने भी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन किसे समझाने जाऊं? लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ को जरूर पता होगा, फिर भी ये करने दिया पैसों के लिए। छी छी छी। आंटी रिलैक्स करिए। देखिए आजकल जमाना बदल चुका है और ये महज एक फोटोग्राफी तो है। उसने सिर्फ मॉडलिंग करी और सिर्फ मॉडलिंग? शेखर, सिर्फ मॉडलिंग? आपका चेहरा किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये देखना जरूरी नहीं है? हम समाज में रहते हैं ना शेखर। ये एस्कॉर्ट सर्विस के लिए मॉडलिंग, एस्कॉर्ट सर्विस समाज के लिए अच्छा नहीं है, गलत है। मामा मैंने नहीं की ये मॉडलिंग, ये एड, ये तस्वीर पता नहीं, ये गलती है। तो ये गलती की तुमने? आंटी आप रिलैक्स करिए। रोहित मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आंटी ओवर रिएक्ट कर रही है पर तुम नहीं, चुप रहो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं भी झूठ नहीं बोल रही मामा, मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ। रोहिणी रिलैक्स। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ देंगे? अगर हमारा घर नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कोई प्राइवेसी ना हो। I'm sorry, शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। मामा मेरी बात तो सुनो। नहीं मीठी, तू मेरी बात सुन। तूने ये गलत किया है। वैसे फोटो बड़ी अच्छी है ना अम्मू? क्या फायदा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक मिनट। अनारो जी जरा शिफाली को फोन लगा। अब आएगा मजा। मक्खी की तरह उठा के फेंक दूंगी। किसको फेंक देंगे अम्मू? शिफाली जीजी को? अरे उसके लिए तो आपको उस मनहूस अमेरिका में जाना पड़ेगा और आप अमेरिका चलेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ अरे जाऊंगी अम्मू? धीमे गति से चल, कराची एक्सप्रेस। अमेरिका जाएगी मेरी मोजड़ी। मैं तो यहीं रहूंगी और वो भी अकेले। तू शिफाली को फोन लगा। हाँ, मैं शिफाली जीजी को भी फोन करके खुशखबरी दे देती हूँ कि उनके घर मशहूर हो गया है। अरे बदनाम के सर फिरी बदनाम। पता है किस लिए फोटो छपी है? किस लिए अम्मू? धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी। बड़ी नौकरी करेगी, छोटी तो फर्स्ट आई है, बड़ी मदर इंडिया बनी फिरती है। एस्कॉर्ट सर्विस, अरे अच्छे घर की लड़कियां करती हैं क्या ये सब कुछ? बदनाम करके रख दिया रोशन विला को। तू फोन लगाना शिफाली को। हाँ अम्मू लेकिन ये एस्कॉर्ट ये कौन सी सर्विस है अम्मू? अरे बोलने में भी शर्म आती है। इतने बुरे दिन आ गए रोशन विला के। तू जा,
जाके फोन लगा शिफाली को। क्या जरूरत थी रोहिणी? मैं मानती हूँ कि पैसों की जरूरत है हमें, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है बेटा कि तू उसके लिए ऐसे मॉडलिंग करे। मेरी बात पर यकीन नहीं था तुझे? बात पर यकीन मम्मा, आप मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। अरे मैंने तभी भी किसी की नहीं सुनी जब सब लोग मुझे कहते थे कि राधा ने अपनी बेटियों को कुछ ज्यादा ही शय दे रखी है, लड़कियों को लड़कियों की तरह पालना चाहिए। मैं बड़ी पलट पलट कर सबको जवाब देती थी, नहीं, ये आजादी है जो मेरी बेटियों को जिम्मेदार बनाएगी। ये कैसी जिम्मेदारी को? मम्मा, मैंने कहा था तुझे नौकरी मिलेगी, थोड़ा सब्र कर। ऐसी क्या जल्दी थी बेटा? अब तेरी ये एक गलती पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगी। पैसा नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ अपनी इज्जत जरूरी थी जो तुझे। बस 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 मम्मा प्लीज, मुझे नहीं पता ये तस्वीर कब किसने कहाँ खींची, मुझे नहीं पता। मेरी कोई गलती नहीं है मम्मा। गलती तो मेरी है मीठी। मैंने ये कैसे मान लिया कि इस घर को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी अकेली की है? हे भगवान, मैंने हद से पहले अपने आप को इतना मजबूर कभी नहीं पाया था। हम तीनों तो बोझ बन गए इस पर। मम्मा, दी कह रही है ना कि उसने नहीं खिंचवाई ये फोटो, गलती से हुआ ये सब। हाँ, जादू से छपी है तस्वीर। जब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, अगर मुझे पता होता वो फोटो किसने खींची है तो मैं उस फोटोग्राफर का कैमरा फोड़ देती। ये कैसे मुमकिन है? इसकी तस्वीरें खींची जा रही है, उसे पता ही नहीं। आप मुझ पे शक कर रहे हो मामा? मुझ पे यकीन नहीं है आपको? क्या लग रहा है आपको? हाँ? मैंने जानबूझ के ये तस्वीर खिंचवाई और अब आपसे डर के मैं ये नाटक कर रही हूँ? वाह, कमाल है मम्मा। बस इतना ही यकीन था आपको मुझ पर? ऐसे तो कहती नहीं सकती हो, मेरी मीठी ये, मेरी मीठी वो। थैंक यू भगवान। एंड सॉरी मैं गलती से थोड़ा खुश हो ली थी, मगर तुमसे सहा नहीं गया। अच्छा मेरी बात सुन। मुझे नहीं सुननी है किसी की बात। अब आपको भी कोई शिकायत है? कह दीजिए। बस अब ये नाराज हो गई। हे गोपाल जी, कैसे समझाऊं इस लड़की को कि ऐसी बातें तो आग की तरह फैलती है। कौन करेगा अब इस लड़की से शादी? किस किस को साबित करूंगी कि मेरी बेटी तो एकदम पाक साफ है। कहां से छपी मेरी? कैसे छप? छोटे, दूध गर्म हो गया? हाँ, हो रहा है। छोटे भाई, तुम्हारी दी मेरी बात तो मानेगी नहीं, खामखा टेंशन लेती रहेगी। जानती हो शहर की खासियत क्या है? इस शहर की खासियत है कि यहाँ पर कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी के पास एक दूसरे के लिए सोचने के लिए वक्त ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। दूध छलकने वाला है, इसको सिम पे करो। बट इसका छलकना इज गुड साइन ना। गुड लक। रुचि, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? सिर्फ एक फोटोग्राफी तो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बस एक कप कॉफी
उसमें 3 चम्मच दूध और इसको ऐसे 365 बार फेंक दो। 365 बार? ताकि कॉफी और जिंदगी दोनों में झाग आ जाए। लेकिन ये चम्मच सिर्फ देखते रहने से नहीं फिटेगी, इसे हाथ में लेके फेंटना पड़ेगा। नहीं, वो मैं बस ये नहीं चाहती कि लोग दी के बारे में किसी भी तरह की बातें बनाएं। वैसे भी बहुत झेल चुकी है दी वहां मेरठ में। क्या हुआ था वहां पे? रुचि, क्या हुआ था मेरठ में? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे नहीं जानना। रुचि, मैं मेरठ में नहीं था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे साथ, और अब सब कुछ ठीक हो जाए। ओके? तो तुम एक काम करो, तुम जाकर रोहिणी और आंटी को देखो, इस कॉफी पे भरोसा रखो और याद रखो कि मैं मेरठ में नहीं था, लेकिन क्या हो? यस, चलो कॉफी। अरे यार, दूध वापस। इसको बंद कैसे करते हैं? गैस को बंद करो। तू ऑफिस जा रही है ना? देख मीठी, मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं जानती मामा। आपको तो इस बात पर भी यकीन नहीं है कि वो तस्वीर मैंने नहीं खिंचवाई। हो गया मुझे यकीन। बस अब तू इस गुस्से को खींच मत। देख बेटा, बहुत मुश्किलों के बाद तुझे ये नौकरी मिली है। अब तेरा फर्ज बनता है कि नहीं मामा, बहुत मुश्किल के बाद मुझे ये यकीन हो रहा था कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, मगर नहीं, मेरे साथ वही होता रहा है, वही होता रहेगा, भले मेरा कोई कसूर हो या ना हो। पता नहीं मैं बार बार सपने देखती ही क्यों, जब मुझे अच्छी तरह पता है कि सपनों की तो मुझसे दुश्मनी है। कहने पे ही रखा था मैंने। अच्छे खानदान की है अम्मू, बहुत मजबूर है, आप पछताएंगी नहीं। कल किसने देखा, मैं तो अभी से पछता रही हूँ। अम्मू, सबसे पहले आप रिलैक्स करिए। चलिए, मैं आपको एक अच्छी सी मसाज देता हूँ। अम्मू, ये सिर्फ एक तस्वीर ही तो है, और वैसे भी रोहिणी कौन सी सचमुच केस डॉट है। हम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? देखिए, वो लोग वैसे भी बहुत परेशान हैं। मुझे नहीं पता, मैं इन्हें अब यहाँ नहीं रखूंगी। तुम ये बंगला बेच दो, मैं अमेरिका चली जाऊंगी। अम्मू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये फोटोग्राफ पता नहीं किसने छाप दिया। यूं मैं तो सो रही थी, पता नहीं किसने मेरी शादी करा दी। मैं तो कुंवारी हूँ। हाँ। अम्मू, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये फोटोग्राफ रोहिणी ने जानबूझ के नहीं खिंचवाई है। क्या शर्त? सोच लीजिए, अगर ये शर्त आप जीत गई तो आपको मिलेगी ये चॉकलेट। मेरे हारने के बाद। हारोगे तो तुम ही।
और कहीं आप हार गई तो तो जानती हैं आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा एक ठंडा ग्लास करेले के जूस का। करेले का जूस पिएगी मेरी मोजरी, मैं तो चॉकलेट खाऊंगी। अम्मू, वैसे आप भी अपने जमाने में काफी मशहूर मॉडल थे, अब ये प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो आप? क्या आप मॉडल थी? ओहो, अरे हटो, ये क्या नाटक है? नाटक? मॉडल तो मैं बनना चाहती हूँ, पर माताश्री नहीं चाहती। और अब तो दी का फोटो मैगजीन में छप गया, लगता है अब और भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं कोई ऐसी वैसी मॉडल नहीं थी, मिस बॉम्बे थी, मिस बॉम्बे। इंदिरा गांधी आई थी मेरे कॉन्टेस्ट में, फोटो भी है मेरी इंदिरा गांधी के साथ। सिर्फ एक ऐड किया था मैंने वीएन ज्वेलर्स। जानते हो कैमरामैन कौन था? नहीं। चीज दिखाती हूँ तुम। अम्मू आराम से धीरे। इन्हें मैं संभालूंगी, आप प्लीज दी और मम्मा को संभाल लीजिए। Don't worry. वाओ, मैं भी आई थी कवर पेज पे। इसे कहते हैं मॉडलिंग। आप वाकई में इतनी बड़ी मॉडल थी? पॉइंट्स पता है? नसों के? हाँ हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। वैसे आपने मॉडलिंग की शुरुआत कब से की? जब मैं मिस मुंबई बनी ना, उसके बाद एक एडिटर ने मेरी तस्वीर देखी। उसने कहा कि मुझे यही कॉलर बोन्स वाली लड़की चाहिए। ये सब अभी होना था। अभी तो मुझे उस ऑफिस में कोई जानता भी नहीं है। मेरे बारे में कुछ भी यकीन कर लेंगे। मैं और शर्मिंदा नहीं हो सकती। मैं नहीं जा सकती ऑफिस में। दी, हो सकता है कि ऑफिस में किसी को पता ही ना चले कि फोटो में तू है। सुना नहीं है वो एक चेहरे की दुनिया में 3 लोग होते हैं? कह देना कि वो मैं नहीं हूँ। खाला, खाला ये क्या गजब कर दिया आप लोगों ने। क्या हुआ? आपको मालूम है अम्मू ये घर बेच के अमेरिका जाने की सोच रही है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या कह रही हो नारो? सच कह रही हो? और ये भी हीरोइन नहीं बनी। मैंने सोचा था मैं इसकी हेयर ड्रेसर बन जाऊंगी। मेरा क्या होगा खाला? अनारो, तुम ऊपर जाओ, तुम्हें अम्मा बुला रही। दी, शेखर, बेटा अनारो कह रही थी कि रोशन जी घर बेचने की सोच रहे हैं। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, रोशन अम्मू ऐसी कहती है। और हाँ, आप फोटोग्राफ्स के बारे में भी बिल्कुल मत सोचिए। इस शहर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के फोटोग्राफ के बारे में सोचे। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम नहीं समझोगे। आंटी देखिए, ये मुंबई शहर है। अगर ये मेरठ होता तो मैं बार को। हे भगवान, मैंने तो मेरठ के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरठ में तो ये बात अब तक आपकी तरफ फैल गई होगी। आंटी ये मुंबई स्पेशल है, ये मेरठ नहीं जाती है। सच? मतलब तुम मुझे दिलासा देने के लिए नहीं कह रहे हो ना?
अच्छा आप 1 मिनट यहीं रुकिए। ये देखिए आंटी, ये है मुंबई एडिशन। शुक्र है गोपाल जी। मीठी, मीठी, ठीक है, तू आज नहीं जाना चाहती काम पर, मत जा, हाँ? लेकिन एक फोन कर दे अपनी बॉस को। नई नई नौकरी लगी है तेरी, वो भी टेम्पररी। पता नहीं नाराज होकर तुम्हारी बॉस ने तुझे नौकरी से निकाल दिया तो नहीं, मैं सोचना भी नहीं चाहती, वैसे ही परेशान हूं मैं। सुना ना तुमने अनारू ने क्या कहा? मैं और टेंशन नहीं लेना चाहती मीठी, एक फोन कर दे, हैं? अर्शद भाई, मुझे नहीं जानना आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे अपना काम टाइम पे चाहिए बस। आप जानते हैं मुझे ये बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। 3 बजे तक वो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस मुझे अपने ऑफिस में चाहिए। जल्दी चलाइए। हेलो। हेलो जी, रेवती जी, मैं रोहिणी बोल रही हूँ। कौन रोहिणी? किसने दिया आपको नंबर? जी वो आपने 2 दिन पहले मुझे नौकरी पे रखा था। गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो बैड विद नेम्स। हाँ बोलो, क्या बात है? एक्चुअली मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। व्हाट? अरे अभी तो तुम टीम में अच्छी तरह से शामिल भी नहीं हुई और तुम्हें छुट्टी चाहिए? मैम वो हेलो, नमस्कार रेवती जी, मैं राधा बोल रही हूँ, रोहिणी की माँ। माँ, अब आप मुझसे छुट्टी मांगेंगी? जी, रोहिणी को 1 दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? वो उन्होंने फोटो तो नहीं देखी ना? नहीं बेटा, नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो बस कह दिया कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सभी को आते हैं, और कह रही थी कि उन्हें यकीन है कि तू 1 दिन में सब कुछ कवर कर लेगी। बड़ी समझदार औरत है। क्यों सच बोल नहीं पाई मैं? गोपाल जी, कोई और समझे ना समझे, आप तो समझ सकते हैं कि इस वक्त रोहिणी की हिम्मत बनाए रखना कितना जरूरी था। अनारू जी मैं थोड़ा बाहर जाकर आती हूँ, किसी का फोन आया तो रोहिणी का जरा ख्याल रखना। हाँ खाला, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं हूं ना। वैसे भी आपके पूरी और कोफ्तों के बड़े एहसान हैं हम पे। आ जाइए आप। नारो, हाँ जी। सच बता, तुम्हें तो यकीन है ना कि मीठी की वो तस्वीर किसी ने गलती से छापी है? मेरी छोड़िए खाला, मेरा क्या है। आप खुद इस बात पे यकीन कर लीजिए, का दिल कम दुखेगा।
वैसे भी आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप के बारे में सोचते हैं। मैं होकर आती हूँ। हेलो, रॉन्ग नंबर। हेलो जी, कौन चाहिए आपको? यहाँ कोई रोहिणी नहीं रहती। संभाला मैंने खाला। आप चाहिए? ओह गॉड, ये कैसे मिस कर दिया मैंने? ये तो एस्कॉर्ट सर्विस का ऐड है ही नहीं। ये तो कवर स्टोरी की तस्वीर है। तू घबराई ना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँ। कहाँ जा रही है? जहन्नुम में चलेगी? दी दी सुन तो सही, दी सुन तो सही। रुचि, रोहिणी कहाँ है? शेखर भैया रुचि बताओ ना रोहिणी। वो भूषण जी, वो जो एड आपने देखी वो मैंने नहीं की। वो मेरा विश्वास कीजिए, हमें इस घर से मत निकालिए। मत निकालिए। अम्मू, एक खुशखबरी है आपके लिए। और रोहिणी, अम्मू ये देखिए, रोहिणी की तस्वीर जिस आर्टिकल के लिए छपी है वो है आज की भारतीय नारी, पेज 18 कवर स्टोरी। उसके बाद एक लाइन है, उसके बाद पेज 19 पर है आर्टिकल एस्कॉर्ट गर्ल्स ऑफ मुंबई। मामा, मामा। अम्मू मैं कहता था ना कि ये अच्छे घर की लड़की हैं। तुम्हें गलत नहीं था, है ना? और उस लिहाज से शर्त आप हारी और मैं जीता। लाइन किसे दिखेगी इतनी बारीक लाइन? इतनी ही बारीक होती है इज्जत डॉक्टर, बहुत संभाल के रखना पड़ता है उसे।
और फिर धोखाधड़ी तो की ना, मॉडल तो वो है ना। आप भी ना, आप कमाल करते हैं आप। कमाल तो तुम कर रहे हो डॉक्टर। आज के बाद मुझे किसी एरी गैरी मॉडल के साथ कंपेयर भी मत करना, क्योंकि वो मेरी मोजड़ी के बराबर भी नहीं है, समझे? ओके अम्मू, आप जीती मैं हारा। कोई भी मॉडल आपकी मोजड़ी के बराबर नहीं है, लेकिन अम्मू मॉडल नहीं है। मामा, छोटी कहाँ है मामा? बोल ना, कहाँ है मामा? क्या हुआ? रोहिणी कोई बच्ची है क्या? उसके बारे में मैं आपसे क्यों बात करूं? बच्चे के बारे में माँ ही तो बात करेगी। मिसेस शर्मा, माँ मैं भी, पर अपने बच्चों की जंग मैं नहीं लड़ती। आप सही कह रही है रिप्ती जी, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बच्चे पालने का रूल भी तो एक जैसा नहीं होता। और जो बच्चा अपनी जंग लड़ लड़ के थक गया हो, उसके घर वाले उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सुरेश, देखिए मिसेस शर्मा, मैं कोई चैरिटी नहीं कर रही हूं। आप रोहिणी को बता दीजिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। This thread has to be neat, okay? रेवती जी, मेरी बच्ची के सपनों का सवाल है। रोहिणी सच में बहुत खुश है यहाँ पर। अगर ये नौकरी चली जाएगी तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मुझे रोहिणी पर पूरा भरोसा था, यकीन था उस पर मैं टाइम पास नहीं कर रही हूं मिसेस शर्मा। तो ये मेरी रोजी है, मेरा शो सिर पर है। माय रेपुटेशन इज एट स्टेक। हाँ, और मेरा बिजनेस जज्बात नहीं समझता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हो सकता है कि आप अपने बच्चे की मदद करके उसे और कमजोर बना रही हो। नहीं नहीं रेवती जी, रोहिणी कमजोर नहीं है। सॉरी मैम, रोहिणी तो आ गई। रोहिणी आ गई। उसने छुट्टी नहीं ली। मैम, मैं मामा को दरवाजे तक छोड़ के आऊं? हेलो वीवा, ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए हो वीवा। वो तस्वीर एस्कॉर्ट सर्विस की नहीं थी मामा। क्या? सच? हाँ, तो डैड से कहो तुमसे। तो डैड तुम्हारे टीचर से जाकर मिलेंगे ना? निखिल कहाँ है? स्टॉप क्राइंग। अच्छा ठीक है, मैं घर आती हूँ। You work on the designs. मैं अभी आती हूँ. There's a bit of a problem at home and don't stand. Hurry up, go.
सॉरी। थैंक यू। थैंक गॉड। तब तो सब कुछ ठीक है ना? आज मामा को पहली बार मेरी बात छूट लगी। सब कुछ उन्हीं के लिए तो किया है, जिया है, और अब मैं झूठी हो गई। माँ को हमेशा सब कुछ सही क्यों करना चाहिए? क्या माँ इंसान नहीं होती? क्या फिर माँ कोई गलतियां नहीं कर सकती? रोहिणी, अगर माँ अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना डर, अपनी घबराहट तुम सबको नहीं दिखाएंगी तो और किसको दिखाएंगी? जस्ट बिकॉज तुम लोग की मामा इतनी ब्रेव है, इतनी स्ट्रांग है, शायद इसीलिए तुम सबको यही लगता है कि उन्हें हमेशा ऐसा होना चाहिए। ये चॉकलेट है आपके लिए, वो अम्मू से शर्त में जीती। एक्चुअली वो आपके आंसू बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं कि आपसे इन्हें पूछने को ना कहूँ। और देखिए ना, मैं कोई आर्टिस्ट या कोई फोटोग्राफर तो हूँ नहीं। वाओ! अगर होता तो जरूर इन्हें कैद करता। क्या करते हैं? रोहिणी, वो फोटोग्राफर करण नहीं खींची होगी वो तस्वीर। करण नहीं खींची होगी वो तस्वीर। Sweet dreams, Rohini. Sweet dreams. अभी देखती हूँ मैं। वही कपड़े तो हैं, वही कपड़े जो मैंने उस दिन सेठ फैशन हाउस के इंटरव्यू में पहने थे। उस करण ने खींची है ये तस्वीर। मामा, मामा, क्या हुआ? करण ने खींची है ये तस्वीर। करण ने। करण? बिजली को भी अभी जाना था गोपाल जी। इतनी तेज हवा चल रही है बाहर, मेरा तो बस जी घबरा रहा है। क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढने जाऊं इस लड़की को? ये गिनी भी ना हमेशा ऐसे करती है। उसे अच्छी तरह पता है जब तू नहीं आई थी लास्ट टाइम तब मैं कितनी घबरा गई थी, लेकिन ये लड़की मानेगी नहीं, बस हमेशा मुझे टेंशन देती रहेगी। कहाँ जाए, कहाँ करे, जाए क्या उसे ढूंढने? नहीं, आ गई। अरे कहाँ थी गिनी? तुझे पता है ना मैं कितनी टेंशन लेती हूँ।
कहाँ थी बोल ना। देख दी, मैंने इतनी सारी मैगजीन्स बटोरी, कम से कम 150-200, और उनके सबके पहले पन्ने फाड़ के मैं तेरे लिए ले आई हूँ। तू टेंशन मत ले, किसी को पता नहीं चलेगा। कल मैं दोबारा जाऊंगी और फिर से यही करूंगी। मैंने ठीक किया ना मम्मा? दी, बात बात पर हमें गलत समझा जाएगा और बार बार हमें यह साबित करना पड़ेगा कि हम वो नहीं जो तुम हमें समझते हो। इट्स ओके, आई एम गेम फॉर इट।